हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, हमने अपने पुस्तक के पाठों को पढ़ा और उम्मीद है आपको सब पाठ समझ में आया भी होगा। और पुस्तक तो पूरी हो गई है, मतलब कि पाठ पूरा हमने कर लिया है। हमने अंतिम पाठ क्या पढ़ा था? इक्की और दुक्की। तो पाठ 15 पाठ हैं पूरे पुस्तक में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना करके इसको दिखाऊंगी कि मैंने 15 पाठों में आप लोगों को क्या पढ़ाया और आपने क्या पढ़ा। ठीक है, तो अपने वीडियो में हम आज यही पढ़ेंगे और उसके बाद में हम एक दिन का आराम करके अगले दिन से जो है हम कक्षा 3 का शुरू करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर इसलिए करें जिससे इससे अधिक से अधिक लोग जुड़े, क्योंकि अब आपको बड़े क्लास में पढ़ना है और आप हमें आगे पढ़ना है, तो इसलिए जो है जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और कमेंट करके बताइए कि आपको पाठ कैसा लगा और जो है वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी पाठ की तरफ। वीडियो के लास्ट में आज आपको मिलेगी एक अंतिम हेल्थ टिप जिससे कि आप स्वस्थ रह सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आप पूरा वीडियो देख सको। और कोई अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप पुस्तक से रिलेटेड या पाठ से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए अपनी छोटी सी वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है रिमझिम, दूसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक आप देख रहे हो ना। इसके बाद है क्या कहाँ है, मतलब कि कहाँ क्या है। तो हमें जितनी पाठ्य पढ़नी है ये सब पाठों का नाम लिखा हुआ है जो कि हमें पढ़ना है और हमने पढ़ भी लिया है। उम्मीद है आपको समझ में तो आ ही गया होगा। फिर हमारा अगला है, ये भी हमारा विषय सूची है, ये भी हमें पढ़ना है। पहला चैप्टर क्या है? ऊँट चला। किसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था? हमने यहाँ ऊँट के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ हमने ऊँट से संबंधित कितने सारे जानकारी मिली थी। ऊँट क्या है, कैसे चलता है, कहाँ चलता है। तो हमने मात्राओं का भी ज्ञान इसमें देखा था। फिर हमारा अगला पाठ आता है भालू ने खेली फुटबॉल। तो ये आपको पाठ याद है ना। यहाँ पे क्या हुआ था? भालू ने शेर को समझ करके क्या फुटबॉल खेल लिया था। तो हमने इस पाठ में कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखी थी ना, और कितना जो है शेर और भालू के उछालने की कहानी थी ये। तो फिर हमारा अगला पाठ क्या है? अगला पाठ है म्याऊं म्याऊं। तो इसमें हमें चूहिया ने काटा था ना नाक पे उस बच्ची के, तो वह कितनी रोई थी। हमारा तीसरा पाठ म्याऊं म्याऊं। इसमें हमें कितना डरना मना है, बन गया वाक्य, हमें नई चीज़ें खेलने को मिली। फिर ये हमारी तारांकित रचना है बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। ये भी आपने पढ़ा था। बिल्ली शेर से परेशान होकर के गांव में जाती है, जा कर के रहने लगती है क्योंकि शेर उसे बहुत काम कराता है। फिर हमारा चौथा पाठ है अधिक बलवान। तारांकित रचनाओं में पाठ नहीं होता है, आपको ये पता है। फिर हमारा अगला पाठ है अधिक बलवान कौन। इसमें हमें सूरज और हवा की बहस सुनाई दी। उसके बाद में किसकी जीत हुई? अंत में सूरज की जीत होती है। लेकिन अगर आपको पता है समझदारी अगर हवा ने दिखाई होती तो कोट उतरवा दिया होता, लेकिन उसने समझदारी दिखाई नहीं। वो खूब तेज़ से हवा चलने लगी और कोट उसने उतारी ही नहीं और कस के पहन ली। अगर वो हवा ना चलता तो गर्मी से व्यक्ति जो है अपने कोट को उतार देता। तो बुद्धिमानी तो उसने की नहीं, इसलिए बलवान सूरज हो जाता है। हमारा अगला पाठ है पाठ 5 दोस्त की मदद। तो इसमें हमने क्या देखा था? तालाब और कछुआ लोमड़ी की बातें हुई थी इसमें ना, कैसे एक दोस्तों की मदद की थी इसमें। तो लोमड़ी ने किस तरीके से तेंदुए से रक्षा की थी ना कछुए की, जो कि उसको कहता तालाब में फेंक दो फिर वो मुलायम हो जाएगा तो उसे निकाल के तुम खा लेना। तो इस तरीके से हमें दोस्तों की मदद करनी चाहिए, हमें अच्छे अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। उसके बाद है चालाक लोमड़ी, जो कि हमने पाठ का नाम रखा था। आपको याद है ना, कितनी अच्छी कहानी हमने बनाई थी ना। एक और कहानी, तो ये देखो चित्र के माध्यम से हमको कहानी बनानी थी। फिर हमारा अगला पाठ आता है पाठ 6 बहुत हुआ। बादल और पानी की ये कहानी कविता है, जिसमें हमें ये पढ़ना था कि किस तरीके से बारिश हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, और धूप नहीं होती है तो भी हम कितने परेशान हो जाते हैं। बारिश में क्या क्या होता है ये चीज़ें हमने इसमें पढ़ी।
फिर हमारा अगला पाठ है काली मेघा पानी दे और सावन का गीत। ये दोनों हमारी कविताएं हैं, कविता संग्रह है। इसको हमने पढ़ा था और आपको अर्थ भी बताया था, तो आप इसको फिर से एक बार देख लो। फिर उसके बाद हमारा क्या है, मेरी किताब का पाठ 7। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, किताब के बारे में पढ़ा था ना। इसमें एक लड़की को उसकी माँ और वीरू की संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजती है। उसकी मौसी उसको किताब देती है ना बेटी को कि तुम भी पढ़ो, तो कहती है अभी मैं बहुत छोटी हूँ, किताबें बहुत मोटी हैं, लेकिन जो है मैं इस किताब को पढ़ूंगी। उसकी मौसी कहती है कि तुम फुट्टा लेकर के आना, नाप करके किताब अपने हिसाब से लेके जाना। इसमें हमने क्या नया सीखा था, अंताक्षरी खेलना सीखा था। फिर हमारा अगला पाठ आता है तितली और कली, पाठ 8। इसमें क्या था, इसमें था तितली और कली के बारे में कविता थी और इसको हमने अर्थ में पढ़ा था, आपको बताया था। उम्मीद है आपने अभ्यास कार्य भी कर लिया होगा। उसके बाद हमारा अगला पाठ आता है बुलबुल। बुलबुल तो बहुत ही अच्छी कहानी थी, इसको आपको मैंने बताया था। बुलबुल की विशेषता भी बताई थी, कैसी होती है बुलबुल और ये कैसे हरकतें करती है, कैसे इसके अंडे होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। आप एक बार वीडियो देख लेना अगर आपको भूल गया होगा तो। फिर उसके बाद हमारा अगला पाठ आता है, ये तो हमारा अभ्यास कार्य है। और फिर हमारा अगला पाठ आता है पाठ 10, मीठी सारंगी। मीठी सारंगी तो आपने सुना ही होगा, कैसे वो बच्चा सारंगी को चाट लेता है, कहता है मीठी तो है नहीं, सब फालतू में इसको कहते हैं मीठी है मीठी है। तो भोला कितना भोला था, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद सारंगी का अभ्यास कार्य किया। फिर आपको ये समझ में आया होगा हमने इसमें कितने अच्छे अच्छे ढोलक, डफली, गिटार, ढोलक, ये सब के बारे में बातें की थी ना। ये सब हमें नए नए चीज़ों, नए नए वाद्य यंत्रों की जानकारी हुई थी। फिर हमारा टेसू राजा आ जाते हैं। टेसू राजा बीज बाजार का पाठ 11। तो क्या है ये भी एक टेसू एक उत्सव है, जैसा कि हमने आपको बताया था, और एक कहानी भी है। ये कहानी है और ये जो है ये टेसू जो है एक उत्सव है। कहाँ मनाया जाता है, ये टेसू मथुरा के साइड में मनाया जाता है। ये एक उत्सव है और खेल है, ये मैंने आपको बताया था। टेसू कितना अच्छा मनाया जाता है, क्या क्या लोग इसमें बच्चे कैसे मनाते हैं, ये सब मैंने आपको बताया है। अगर आपको नहीं याद है तो जाकर के वीडियो देखिए, लिंक मैं सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप आराम से देख सको। अगला पाठ है बस के नीचे बाघ। ये भी अच्छी छोटी सी कहानी है जो कि बहुत ही अच्छी है। बाघ जो है बाघ के लिए बच्चे अनजान रहते हैं और बच्चों के लिए बाघ अनजान रहता है कि एक दूसरे को देखकर वो छोटा बाघ जा कर के छिप करके बस के नीचे बैठ जाता है और फिर बाद में आकर के बस को ड्राइव करने लगता है ना। पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को हमने कर लिया था। फिर हमारा अगला पाठ आता है तेंदुए की खबर। ये भी एक तारांकिक है। इसमें हमें पत्र लेखन का ज्ञान होता है। इसमें हमें ये पता चलता है कि पत्र लेखन कैसे होता है, तो पत्रों के माध्यम से हम एक दूसरे से कैसे बातें बता सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। और तेंदुए के बारे में पढ़ा था, शेर के बारे में पढ़ा था। फिर हमारा अगला पाठ है बाघ का बच्चा। ये तो कहानी बहुत ही अच्छी है। ये कविता मैंने गा करके आपको सुनाया था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। फिर आपको अगला पाठ पढ़ना था 13, सूरज जल्दी आना जी। इसमें क्या है, इस पाठ में है सूरज को किस तरीके से बुलाते हैं लोग नीचे कि जल्दी से आना, बारिश से मन उब गया है। उसके बाद हमने ये जाना कि अगर सूरज ना होता तो क्या होता, पेड़ पौधे ना होते तो क्या होता। फिर हमने अपना अभ्यास कार्य किया था फीता फीता, इसको इस तरीके से हमने पढ़ा था इसको। फिर हमारा अगला पाठ आता है नटखट चूहा। नटखट चूहा तो आपको बहुत ही मज़ा आया होगा क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है और इसको हमने 3 भाग में पढ़ा था, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए हमने अभ्यास कार्य भी किया था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार नटखट चूहा अपनी बुद्धिमानी से जाकर के राजा की गद्दी पे बैठ जाता है। तो आप इसको पढ़ लेना है फिर से कहानी। देखो बच्चों, किताबें कितनी बार भी पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको किताबें कुछ नया ही देंगी, उसमें से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। फिर हमारा पाठ अंतिम आता है 1 की और 2 की। तो 1 की 2 की भी आपने पढ़ा होगा। इसमें 2 बहनों की कहानी है, किस तरीके से जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होता है और जो बुरा करता है उसके साथ ईश्वर भी बुरा करते हैं। तो यही ये कहानी संदेश देती है। ठीक है, फिर हमें अभ्यासकार करना था। इसका मैंने आपको मेहंदी बना करके टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया था, आपने उम्मीद है देख लिया होगा। फिर हमने अपने ये पाठ पूरा कर दिया और ये हो गई हमारी किताब ख़त्म। हमारी लास्ट कविता है क्या, छूटी हुई खेल की
चढ़ी कढ़ाई तेल की, सुरसुर उठता बुलबुला, छुन छुन सिकता गुलगुला, भुला भुला के पुलपुला, मीठा मीठा गुलगुला। तो ये हमारी छोटी सी कविता है जो कि हमने कवर्ड कर दी थी बुक, तो इसमें छिप गई है, लेकिन आप जो है इसको पढ़ लेना खोल के, ठीक है। बहुत अच्छी कविता है, छोटी सी ही है, तो आप इसे देखना। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। लास्ट में आपको मिलेगा हेल्थ टिप। तब तक के अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय। तो बच्चों अब समय हो गया आपके हेल्थ टिप का। जैसा कि आपने पूरे कक्षा 2 में बहुत सारे हेल्थ टिप लिए, लेकिन आज मैं आपको कुछ आपसे रिलेटेड बातें बताती हूँ। आपको मोबाइल बहुत पसंद है ना, आप कार्टून बहुत देखते हो, आप मैसेज बहुत देखते हो, आप मतलब सब कुछ आप मोबाइल से ही करना चाहते हो। तो आपको क्या है कि मान लीजिए आपका फ़ोन आता है, तो अक्सर ऐसा हमारे एक्सपर्ट करते हैं, हमारे डॉक्टर कहते हैं कि हमें अपने फ़ोन को ज़्यादातर लेफ़्ट हैंड साइड से जो है फ़ोन को रिसीव करके सुनना चाहिए, यानी कि बाएं कानों से सुनना चाहिए। ये आपके ब्रेन को मज़बूत रखता है, ठीक है। और क्या करना चाहिए, आप दवा लेते हो, आपको दवा खानी पड़ती होगी जब आपकी तबीयत ख़राब होती है, तो हमेशा दवा आपको गर्म पानी से लेनी चाहिए, जिससे वो लिक्विड होने में उसे सरलता मिले, क्योंकि पानी ठंडा होता है तो दवा उतनी जल्दी घुलती नहीं है, लेकिन अगर पानी गर्म रहेगा तो दवा जल्दी से घुल जाएगी और आपको फ़ायदा देना शुरू कर देगी। तो ये रही छोटी सी हेल्थ टिप। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो मिलते हैं कक्षा 3 में, ठीक है। बाय बाय।